हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम में क्वांट सेक्शन कैसे अटेम्प्ट करें। हमें किन किन बातों का एग्जाम अटेम्प्ट करते वक्त ध्यान रखना है, ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो हमें एग्जाम में नहीं करनी है, हमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में अटेम्प्ट करने चाहिए। तो आज हम इस वीडियो का मेन मोटिव सिर्फ यही है, नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम जो 7 सितंबर को होने वाला है उसमें क्वांट सेक्शन कैसे अटेम्प्ट करें एंड किन किन बातों का हमें एग्जाम अटेम्प्ट करते वक्त ध्यान रखना है, और एग्जाम से पहले कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हमें रिवाइज करने चाहिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें डू नॉट डू दिस मिस्टेक इन क्वांट सेक्शन इन नाबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन। हमें किन बातों का ऐसे ध्यान रखना है, यानी कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो हमें नहीं करनी है, ठीक है, नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम में और क्वांट सेक्शन में। तो फर्स्ट हम वही देखते हैं, एक्यूरेसी हमारे एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है। हमें क्वांट सेक्शन में अगर बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो भी अटेंड करें वो एक्यूरेसी के साथ होने चाहिए, ठीक है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एक्यूरेसी इस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो क्वांट सेक्शन में हम जितने भी क्वेश्चन अटेंड करें वो एक्यूरेसी के साथ होने चाहिए। सेकेंड इज डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम इन सिंगल क्वेश्चन। हमें एक सिंगल क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमें क्या होता है, मोस्टली हमारी एक ऐसी अप्रोच रहती है, हम जब किसी क्वेश्चन को कर रहे होते हैं ना और उसमें हमारा कुछ टाइम चला जाता है तो बाद में हम उसी क्वेश्चंस पे और टाइम वेस्ट करते हैं सिर्फ अपनी ईगो हर्ट की वजह से। हम क्या सोचते हैं कि नहीं, अब इस क्वेश्चन को करना ही है, बहुत टाइम हमने इसमें ऑलरेडी वेस्ट कर दिया। ऐसा सोचने की बजाय हमें उसे कुछ क्वेश्चन को स्किप करके आगे चलना है। तो हमें एक क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, इस बात का हमें स्पेशली ध्यान रखना है। एंड नोट अटेंडिंग 12 प्लस क्वेश्चन इन क्वांट सेक्शन। क्वांट सेक्शन में हमें 12 क्वेश्चन से एक्स्ट्रा नहीं अटेंड करना। रीजन, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपके डिफरेंट जो भी सेक्शन है सब में आपको मिनिमम क्या है, कट ऑफ क्लियर करनी है, ठीक है, और हर सेक्शन में आपको टाइम देना एंड सेक्शनल टाइम नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमसे ये भी मिस्टेक हो सकती है कि हम एक सेक्शन में बहुत ज्यादा टाइम दे दें एंड नेक्स्ट के लिए हम टाइम नहीं दे पाए, नेक्स्ट के लिए हमारे पास टाइम ही ना बचे, ठीक है। तो हमें टाइम मैनेजमेंट एंड टाइम डिस्ट्रीब्यूशन का भी बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। इस एग्जाम में ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमें सिर्फ 12 क्वेश्चंस तक अटेंड करने हैं, इससे अबव क्वेश्चंस अटेंड मत कीजिए। चलिए नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें एग्जाम देते वक्त और एग्जाम देने जा रहे हैं उससे पहले कुछ चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। फेज 1 इज क्वालिफाइंग इन नेचर। हमें ये चीज क्लियर माइंड में रहनी चाहिए एग्जाम के टाइम भी कि फेज 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है, ठीक है। इसके जो भी मार्क्स हैं वो हमारी कट ऑफ में, हमारे फाइनल कट ऑफ में ऐड नहीं होते हैं। सेकेंड इज मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ। हमें ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम क्वांट सेक्शन या रीजनिंग सेक्शन, स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है, क्वांट और रीजनिंग सेक्शन टफ होता है। रीजन क्योंकि उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। बाकी जो रिमेनिंग सेक्शन है हमारा ईएसआई, एग्री, ठीक है, जीए एंड अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज तो वहां पर हमें क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना पड़ता, और जहां क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने पड़ते वो हमारे लिए सेक्शन क्या होते हैं, इजी, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स का क्वांट और रीजनिंग क्या होता है, काफी वीक होता है, ठीक है। तो ये चीज माइंड में बिल्कुल क्लियर रखें कि मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ हमें क्लियर करनी है। ऐसा नहीं कर सकते कि हम क्वांट और रीजनिंग को बिल्कुल भी अटेंड ना करें, ठीक है। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है, यानी हमें उसमें मिनिमम क्वेश्चंस अटेंड उस सेक्शन में करने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम उन सेक्शंस को छोड़ सकते हैं। तो इस बात का भी माइंड में बिल्कुल क्लियर ध्यान रखिए। एंड नो सेक्शनल टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सेक्शनल टाइम नहीं दिया तो वो आपको एग्जाम से पहले अपना सेक्शनल टाइम खुद, जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो आपको खुद डिवाइड करके देखना, और वो कैसे, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना तो वहां पर ये चीजें इंप्लीमेंट करके देखिए कि अगर आपको क्वांट सेक्शन में 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन अटेंड करनी है तो आपको उसके लिए कितना टाइम चाहिए, 10 मिनट्स या 12 मिनट्स चाहिए, ठीक है। क्यूआरई सेक्शन के लिए आप एक फिक्स टाइम अलग कर दीजिए एंड रिमेनिंग सेक्शन के लिए फिक्स टाइम अलग कर दीजिए। तो ये इस चीज का भी हमें बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है कि यहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, तो हमें हर सेक्शन के लिए टाइम भी रखना है। नेक्स्ट इज ए लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर क्वांट, ठीक है। यहाँ पर हम डिस्कस अब करेंगे कि लास्ट मिनट हमें
क्वांट के लिए कौन किन किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम अटेम्प्ट करते ओवरऑल मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर आपके लिए ये जरूरी नहीं है कि सबसे पहले आप क्वांट सेक्शन ही पिक करें। सीक्वेंस ऑफ द सेक्शन वो आपके लिए कंपलसरी नहीं है, आप किसी भी सेक्शन को फर्स्ट अटेंड कर सकते हैं। और ये मेरा सजेशन रहेगा कि आपकी अपनी अप्रोच होनी चाहिए कि आप कौन से सेक्शन को पहले पिक करें। रीजन, जो सेक्शन आपका सबसे स्ट्रांग है एग्जाम में, हमें सबसे पहले वही सेक्शन अटेंड करना चाहिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे बहुत अच्छे से एग्जाम देते हैं। अगर आपका क्या है, क्वांट सेक्शन फॉर एग्जांपल या रीजनिंग सेक्शन, कोई भी सेक्शन वीक है और आप उस सेक्शन को सबसे पहले अटेम्प्ट कर ले, तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे कि यार मेरे से तो हो ही नहीं रहा, क्या आगे मैं कर पाऊंगा। तो हमें ये चीज, अपनी अप्रोच, हर स्टूडेंट्स का कोई ना कोई सेक्शन वीक होता है, कोई ना कोई सेक्शन स्ट्रांग होता है, तो ये आपकी अपनी अप्रोच है, ठीक है, कि आपको कौन सा सेक्शन पहले अटेंड करना है, विच टू पिक फर्स्ट, ठीक है, डिपेंड्स ऑन योर अप्रोच। ये आपकी अप्रोच है कि आपको किस अकॉर्डिंग कौन सा सेक्शन सबसे पहले पिक करना है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज अगेन रिवाइज द बेसिक फॉर्मूला, रिवाइज द शॉर्टकट ट्रिक्स, टेक्निक्स, ठीक है, एंड अप्लाई देम while taking the mock test। आपको अप्लाई कब करना है, लास्ट टाइम रिवाइज करते वक्त ना उन ट्रिक्स को रिवाइज भी करना है, साथ के साथ मॉक टेस्ट में इन चीजों का ध्यान रखना है, उन टेक्निक्स का, शॉर्ट ट्रिक्स का, फॉर्मुलेस का, ठीक है, रिवाइज आपको लास्ट टाइम करने हैं। सेकेंड, थर्ड चीज, मॉक टेस्ट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, इन क्लियरिंग द एग्जाम। लास्ट मोमेंट में आपको कुछ नहीं करना चाहिए, सिर्फ प्रैक्टिस करनी चाहिए मॉक टेस्ट की या सेक्शनल टेस्ट की। जो सेक्शन आपको लगता है कि मेरा सेक्शन ये वीक है, ठीक है, रीजनिंग सेक्शन वीक है या क्वांट सेक्शन वीक है, तो आप उसका सेक्शनल टेस्ट भी दीजिए, साथ में आप मॉक टेस्ट भी दीजिए, ठीक है। आपको इन दोनों चीजों को पैरेलल लेके चलना है, ठीक है, और लास्ट टाइम सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, कोई भी न्यू टॉपिक आपको स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। अब तो सिर्फ लास्ट, अगर हम कहें वन डे रह गया है, तो उसमें आप सिर्फ मॉक टेस्ट दीजिए और इवनिंग में, ठीक है, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, उसके बाद बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए और बिल्कुल रिलैक्स होके माइंड रिलैक्स होके आप एग्जाम को देने चाहिए। नेक्स्ट इज ए आर्ट ऑफ स्किपिंग द क्वेश्चंस। ये हमारे एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आर्ट ऑफ द स्किपिंग द क्वेश्चन। हमें हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना होता और स्पेशली ये काम का वर्क करता है क्वांट सेक्शन में, ठीक है। आपको क्वेश्चन को रीड करना है, रीड करके डिसाइड करना है क्वेश्चंस के लेवल को। अगर वो क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल का है या फिर उसमें मॉडरेट लेवल होने के बाद भी उसमें कैलकुलेशन काफी डिफिकल्ट है, तो आपको उस क्वेश्चन को स्किप करना है, ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। आपको अपने एग्जाम में 20 में से 20 क्वेश्चंस ओपन करने हैं, पर उनमें से 12 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। ऐसा नहीं कि आप रैंडम स्टार्टिंग के 12 क्वेश्चंस कर दें। ये चीज आपको क्लियर रहे कि आपको रैंडम 12 क्वेश्चंस अटेंड नहीं करने, ठीक है। 11 to 12 क्वेश्चंस जो आपको अटेम्प्ट करने हैं वो आपको उन 20 में से पिक करने हैं। सेकंड, आपको कुछ क्वेश्चंस का ध्यान होना चाहिए कि हाँ, ये चैप्टर मेरा बहुत स्ट्रांग है या ये टॉपिक मेरा बहुत स्ट्रांग है, तो मुझे इनके क्वेश्चंस तो फिक्स करने ही करने हैं, तो वो हम वहां से पिक करें और देन हम उसे सॉल्व करें, ठीक है। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन एंड सीक्वेंस ऑफ सेक्शन, ये आपको लास्ट टाइम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आपको वहां पर आपके लिए बहुत मैटर करता है और ये आपको मॉक टेस्ट देते वक्त बिल्कुल क्लियर कर लेना है कि किस सेक्शन के लिए आपको कितना टाइम देना है, ठीक है। और जो आप फिक्स कर रहे हैं वहीं पर आप सेम इंप्लीमेंट करें, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं होने चाहिए, नहीं तो आप मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, एग्जाम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आपका एग्जाम से पहले क्लियर हो जाना चाहिए मॉक टेस्ट देके, ठीक है। एंड सीक्वेंस ऑफ द सेक्शन भी आप पहले से क्लियर करके चाहिए। जो सेक्शन आपका सबसे स्ट्रांग है देन सीक्वेंशियल ऑर्डर में, ठीक है, और जो आपको लगता है कि वीक है उससे सबसे लास्ट में, पर उसके लिए टाइमिंग थोड़ी एक्स्ट्रा रखिए, ठीक है। जो टाइम आप बाकी सेक्शंस के लिए रख रहे हैं तो उनमें उस सेक्शन के लिए, जो सेक्शन आपका क्या है वीक है, उसके लिए टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा रखिए, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको एग्जाम देते वक्त भी ध्यान रखनी है और एग्जाम से पहले भी, ठीक है। एंड स्पेशली अब मैं लास्ट आपको ये डिस्कस कर रही हूँ कि क्वांट के लिए हमें कौन से टॉपिक है जो थोड़े बहुत रिवाइज करके जाने चाहिए लास्ट टाइम। तो नंबर सीरीज का थोड़े बहुत आप रिवाइज कर लीजिएगा। डाटा इंटरप्रिटेशन, ये भी मैं क्लियर करती हूँ कि कौन से क्वेश्चंस हमें एग्जाम में फिक्स करने ही चाहिए। अगर आपके पास पार्टनरशिप एंड एजेस से क्वेश्चन आता है ना, तो उस क्वेश्चन को कंफर्म अटेंड कीजिए। रीजन,
पार्टनरशिप एंड एजेस से क्वेश्चंस का जो लेवल होता है ना वो हमेशा इजी टू मॉडरेट होता है। इन दो चैप्टर से ना कभी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, और प्रीवियस ईयर में अगर हम ऑब्जर्व करें ना तो हर साल इन चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं और इजी टू मॉडरेट। अगर इस बार भी इनसे क्वेश्चन मिलते हैं तो आप इसे सबसे पहले अटेंड कीजिएगा, इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल यहाँ पर इजी टू मॉडरेट ही होगा। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन भी अगर कैलकुलेशन वाइज इजी है तो आप उसे जरूर अटेंड कीजिए, क्योंकि हमारे 3 to 4 क्वेश्चंस वहीं से कवर होते हैं। नंबर सीरीज में भी अगर 3 नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं तो 2 तो बहुत इजी होंगे, 3rd जरूर डिफिकल्ट होगा, तो आप 2 क्वेश्चन अटेंड करते ही 3rd जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि मैं इस क्वेश्चन में फंस रहा हूं तो आप उसे स्किप कर दीजिए और नेक्स्ट पे मूव कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस से अगर बोट एंड स्ट्रीम से या प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेन से क्वेश्चन आता है ना तो उसे आप प्लीज कंफर्म अटेंड कीजिए, वो उस क्वेश्चन का लेवल भी हमेशा इजी टू मॉडरेट होता है। ठीक है, तो लास्ट टाइम आपको किन टॉपिक्स को थोड़ा बहुत रिवाइज करना है, पार्टनरशिप, एजेस, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम, प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेन एंड अगर हम बात करें रेशियो एंड प्रपोर्शन एंड परसेंटेज, इन चैप्टर्स का तो एटलीस्ट एक बार कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप रिवाइज करके जाइएगा, और जो चैप्टर से मैंने कहा है जिनसे हमेशा क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट आते हैं उन्हें जरूर अटेंड कीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।